हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौधरी है और मैं अभी फ़िलहाल अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, पैंडेमिक बन चुकी है और इंडिया में भी उसने अपना खाता बहुत टाइम पहले खोल दिया है और अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में जिसने बहुत सारे जाने लिए, अमेरिका हालांकि ऐसा देश जो हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। इटली जिसने भी हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत प्रोसेस किया हुआ है, उसके वहाँ भी बहुत सारे डेथ केसेस मिले हुए हैं। ऐसी बीमारी है। तो हम आप बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की, जिसको WHO ने थोड़े दिन पहले ही कोविड-19 घोषित किया था। उसका नाम कोविड मतलब कोरोना वायरस डिसीज नाम है उसका। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे और कितने केसेस बढ़ रहे हैं प्रतिदिन इंडिया में, वो भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में बात करें। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो काफी लोग बता रहे हैं कि वो चमगादड़ की वजह से फैला हुआ है। चाइना में वुहान नाम की एक सिटी है, वहां पहले उसके केसेस बहुत सारे दर्ज किए गए। काफी लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो एक बायो टेररिज्म है, जो कि एक लैब में बनाया हुआ वायरस है। फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर एक थोड़े से फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर से वुहान सिटी में से जो वायरस फैला गया, उसके आजू बाजू के जो अंतराल में जो सिटीज वगैरह है, वहां पर उसके बहुत कम मात्रा में केस दर्ज हुए। हालांकि वहां से बहुत दूर जो कि इटली है, अमेरिका है, वहां पर उसके सैकड़ों केसेस दर्ज हुए हैं और वहां पर मौतें भी बहुत सारी हुई है। तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि बायोटेररिज्म हो सकता है या क्या है, या फिर चमगादड़ में ही से ही फैला हुआ है। वो अभी साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री है सॉल्व करना, पर फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरा एक न्यूज बता दूं कि अपने जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी अभी WHO में उसको चेयरपर्सन एक कमेटी के बनाए गए हैं। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है और खुशी का समाचार है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि कितने केसेस अभी चल रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं। तो चाइना ने तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि जो चाइना का कर्व था वो पहले यूं जा रहा था, फिर डायरेक्ट डाउनवर्ड हो गया है। और अमेरिका और इटली का कर्व अभी भी मतलब सीधा जाके पूरा स्ट्रेट होने लगा है। तो उनके कम अभी स्टेबल हो गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद कम भी हो जाएंगे। पर इंडिया में बहुत खतरनाक चीज ये है कि उसका कर्व अभी तक ऐसे ही जा रहा है, स्लोप में ही, डाउनवर्ड नहीं हुआ है, स्ट्रेट भी नहीं हुआ है, स्टेबल भी नहीं हुआ है। तो इंडिया के लिए अभी बहुत खतरा आगे हो सकता है, जो कि अभी अगस्त तक WHO ने खुद कहा है कि बहुत सारे केसेस इंडिया में आ जाएंगे 10 लाख तक। तो हाल की डेट में 26 तारीख हुई है और 26 तारीख शाम 6 बजे तक का मैं अपडेट आपको दे रहा हूं। इंडिया में टोटल 1,46,000 प्लस केसेस दर्ज किए गए हैं। हालांकि उसके अभी 2 महीने हुए हैं कोरोना के और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें से 81,000 एक्टिव केसेस हैं जो कि फिलहाल अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोरोना वायरस की, और 61,000 यानी कि बहुत बड़ी ये संख्या है। 61,000 रिकवर होके डिस्चार्ज होके घर से हॉस्पिटल से जा चुके हैं, मतलब वो पूरी तरह से रिकवर हो रहे हैं। पर क्वेश्चन मार्क यहाँ भी एक है कि रिकवर किए गए केस में भी पॉजिटिव अभी आना स्टार्ट हुए हैं, और जिसमें से 1,46,000 में से 4,100 प्लस जितनी डेथ्स पाई गई है, जो कि टोटल 2.9% मोर्टालिटी रेट जिसे कहा जा सकता है। मतलब हर 100 कोरोना वायरस केसेस पॉजिटिव पेशेंट में 2.9 मतलब तकरीबन 3 लोग की डेथ होती है। इंडिया में अगर स्टेट वाइज देखे जाए तो सबसे टॉप पर महाराष्ट्र बना हुआ है। अभी तक तो 52,000 केसेस वहां पर दर्ज किए गए हैं, और उसकी मुंबई सिटी में भी बहुत सारे केसेस मेनकर मुंबई सिटी में है। दूसरे नंबर पर बहुत दिन गुजरात रहा था, पर अभी तमिलनाडु आ चुका है, जहां पर 17,000 केस दर्ज किए जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां पर 14,000 प्लस केसेस दर्ज है। चौथे नंबर पर दिल्ली है, वहां पर भी 14,000 है। उसके बाद 5वें नंबर पर राजस्थान आता है, जहां पर 7,000 से प्लस केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रतिदिन 4,500 से 5,000 जितने केसेस प्रतिदिन 24 आवर में बन रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 3 केसेस आ रहे हैं पर मिनट पॉजिटिव पूरे इंडिया में। 3
पेशेंट आ रहा है पॉजिटिव पर मिनट्स में, वो भी अगर टेस्टिंग के हिसाब से आ रहा है। जितनी टेस्टिंग ज्यादा होगी पर डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा केसेस आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी जानने को मिला है कि हमारे गुजरात में ही चूंकि गुजरात गवर्नमेंट में एकदम टेस्टिंग बहुत कम कर दी है। जो 16 मई को 10,000 पॉजिटिव कोरोना की टेस्टिंग थी, वो 17 तारीख को एकदम 50% डाउन कर दी है। 5,000 ही टेस्टिंग हो पाई है। तो अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कोरोना केस आएंगे, पॉजिटिव ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग कम ही कर रहे हो तो केस ही कम आने वाला है। तो ये गवर्नमेंट की बात है, अपने को इसमें नहीं पड़ना है, पर फिर भी टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतना सबके लिए बेटर है। तो दूसरी आज हम बात करेंगे फिर कोरोना कैसे स्प्रेड होता है। दोस्तों, कोरोना एक वायरस डिजीज है जो एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हमारे फेफड़े में से और जो फेफड़े है जो सांस लेते हैं उसमें से जो ड्रॉपलेट्स वगैरह जो बाहर आते हैं उसके द्वारा फैलता है। अगर हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं या फिर कहीं थूकते हैं तो जो वो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो आजू बाजू के एरियाज में स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे हम किसी मेटल पे थूकते हैं तो जो थूक के अंदर जो ड्रॉपलेट्स वगैरह रहते हैं वो वहां पर उसके अंदर वायरस होगा तो वहां पर रहेगा। अगर हम छींकते हैं तो हम पूरे ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड करते हैं, जो कि एयर में तो बहुत कम टाइम रहेगा, पर जो कोई भी स्प्रे सरफेस पे अगर या फिर मेटल स्पेस या वुड स्प्रेड सरफेस पे रहेगा तो वो उसकी वजह से दूसरा कोई आएगा तो वो मेटल को या सरफेस को टच करेगा, फिर वो अपने हाथ वहां पर ले जाएगा, नाक में या मुंह साफ करेगा, तो उसकी वजह से वो अपने दूसरे के शरीर में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई कोरोना पेशेंट आता है और वो छींकता है या फिर खांसी, नॉर्मल सी खांसी भी खाता है तो वो पूरा एक बंडल ऑफ ड्रॉपलेट स्प्रेड करता है पूरे एयर में। अगर आप उसके पास खड़े हैं तो आपको 100% और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके वायरस के ड्रॉपलेट्स आपके अंदर आ जाए, क्योंकि वो खांस रहा होता है तब आपके उसके पास ही खड़े होते हैं और उसकी वजह से वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो आपके लंग्स में जाएगा और वहां पर आपको भी वो एक वायरस पीड़ित कर सकता है। तो दोस्तों, वैसे ही स्प्रेड में वही है कि कोई खांसता है या कोई छींक आती है पॉजिटिव पेशेंट की अगर और छींकता है तो वो आजू बाजू में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रहेगा। सबसे ज्यादा अगर वो मेटल जो रहता है उसके ऊपर कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। 3 से 4 दिन तक अगर कोई मेटल सरफेस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा रह सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि उसके साइन और सिम्टम, उसके लक्षण क्या है जिसकी वजह से हमें पता चल सके बिना टेस्टिंग के कि इसको नहीं हो सकता है। तो पहला तो दोस्तों ये है कि उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री और पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में कौन से जोन में से आ रहा है। वैसे तो अब सारे इंडिया में फैल चुका है, पर एक हिस्ट्री लेना जरूरी है कि वो कौन से एरिया में से आ रहा है। अगर कोई रेड जोन वाले एरिया में से आ रहा है तो उसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसको बहुत तेज बुखार होना चाहिए, जो कि 101 फ़ारेनहाइट से भी अप होना चाहिए बुखार, जो कि हाई ग्रेड फीवर माना जाता है। वो पहला उसका सिम्टम है, लक्षण है। पहला लक्षण उसको वो होना ही चाहिए। दूसरा है कफ खांसी हो सकता है, उसको सूखी खांसी है तो माना जाएगा। तीसरा है सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो 3 लक्षण है। बाकी कॉमन लक्षण में वही है, कमजोरी रहेगी, हेडेक रहेगा जो कि वायरल के ही हैं, पैर दर्द करेंगे। फिर अभी WHO ने 2-3 और सिम्टम्स उसमें ऐड किए कि अगर आप स्मेल नहीं ले पा रहे हो, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन लॉस हो चुका है और एब्डोमिनल पेन वगैरह भी है, तो वो भी एक नए सिम्टम्स उसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों, तो अभी बात करेंगे कि मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कोरोना है, डायग्नोस क्या है, तो टेस्टिंग कैसे होती है, तो डायग्नोस कैसे करें कि हमें कोरोना है कि नहीं, तो वो टेस्टिंग से ही होता है। तो पहले तो वो PCR चेन रिएक्टर की वजह से के साथ हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको कोरोना है कि नहीं, जिसमें 2 तरह के स्वैब लिए जाते हैं। एक छोटी सी स्वैबर से हम नोज स्वैब लेते हैं और थ्रोट स्वैब लेते हैं। 2 स्वैब मुंह में से और नाक में से स्वैब लिया जाता है और वो लैब में भेजा जाता है, उसके ऊपर टेस्टिंग होती है और फिर हमें पता चलता है कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। दूसरा ब्लड टेस्ट भी है, पर हालांकि वो इतना अभी इफेक्टिव नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है और कैसे उसे बचा जा सके, कैसे अपने पास ना आने दे। तो दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई खास ट्रीटमेंट किसी ने भी अभी नहीं बनाई है।
काफी सारी कंपनियां उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, बहुत सारे लैब्स उसके ऊपर वर्किंग में है अभी तक, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इवन WHO भी उसके ऊपर काम करते हैं। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। जो लोग न्यूज फैला रहे कि वैक्सीन आ चुकी है, अभी तक कोई वैक्सीन उसकी आई नहीं है। और बहुत सारे जो कंट्रीज है उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन के लिए, और होप करते हैं कि बहुत जल्द अपने को उसकी वैक्सीन मिल जाए और ताकि सब सुरक्षित हो जाए। बाकी एक वो भी दवा चल रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक टेबलेट आती है जो कि मलेरिया के लिए है, वो इसमें यूज कर सकते हैं। पर अभी FDA अप्रूव नहीं है बिल्कुल। अभी WHO ने भी ऐसा कोई दावा नहीं पेश किया है कि वो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है। वो एक मलेरिया की टेबलेट है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। अगर आप उसको ले रहे हो तो ध्यान रखना, क्योंकि उसकी वजह से कार्डियक रिदम में भी चेंज आ सकता है और बहुत सारे इंडिया में केसेस भी पाए गए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में कि भी उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट में भी आप जा सकते हो। तो वो एक बेहद खतरनाक तरीका है उससे बचने का। पर अभी तक FDA अप्रूव कुछ हुआ नहीं है, तो कह नहीं सकते कि वो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। दूसरी एक टेबलेट आई है रेमडेसिविर, वो भी उसके ऊपर भी ट्रायल चल रहा है पूरी तरह से। पर मेरे ख्याल से तो बहुत बेस्ट तरीका जो है वो है कि आप अपने आप को ही बचाए, अपने आप को बिना कोई टेबलेट से अपने आप को पहले तो इम्यून रखे फुल। अगर आपके शरीर में बहुत सारी इम्यूनिटी होगी तो आप किसी भी डिसीज से लड़ पाएंगे, अपना शरीर खुद लड़ लेगा, कोई मेडिसिन की जरूरत रहेगी नहीं। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है वो मैं बताऊंगा आपको। इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छा खा सकते हो, जिसमें कठोर आएगा, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा आपको, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहेंगे, हरी सब्जियां जिसे बोलते हैं वो खा सकते हो, बीट खा सकते हो, फिर बादाम होती है, मूंग की सब्जी होती है, कठोल में जो आते हैं वो ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की वजह से भी वो बढ़ता है, और दूध है, अपने केले खा सकते हो। इस वजह से सारी इम्यूनिटी आपको शरीर में बिल्डअप होगी, जिसकी वजह से आपका शरीर ही खुद लड़ लेगा कोरोना वायरस या किसी भी बीमारी से लड़ लेगा। अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो आप अपने आप से लड़ लोगे। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी ओर से कैसे संभालना है, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है। तो पहली चीज है आप मास्क पहनो। अगर आपने मास्क पहना होगा तो दूसरे के जो ड्रॉपलेट्स हैं, कोरोना वायरस आपके कांटेक्ट में भी आता है तो भी आप बच सकते हो उससे। जैसे कि एक मास्क आता है N95 करके, वो इसके लिए परफेक्ट मास्क है। ट्रिपल लेयर भी अगर मिल जाए तो वो भी पहन लो, कुछ ना मिले उससे बेटर है कि कुछ तो पहना है, ठीक है। दूसरी बात है कि हैंड वॉश करो, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स मैंने बताया जो सरफेस पे रहता है, अगर आपने किसी सरफेस पे टच किया फिर आपका सीधा हाथ ऐसे जाएगा तो वो आपके अंदर डायरेक्टली कोरोना के वायरस जो होते वो चला जाएगा। इससे बेटर है कि जब भी कहीं छुओ या टच करो तो फिर आप उसको साबुन से 2 मिनट तक 20 सेकंड तक पूरे हाथ को अच्छी तरह से धो। अगर हैंड वॉशिंग के टेक्निक में नहीं पता है आपको तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि हैंड वॉशिंग कैसे प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है, जिसकी वजह से किसी हाथ में कहीं भी ऐसी जगह ना रहे जो धुली हुई और जिसमें इन्फेक्टेड हो। तो हैंड वॉशिंग इज अ बेस्ट टेक्निक। उसकी वजह से बहुत सारे आप रोक सकते हो, मतलब फैलाने से उसको बहुत सारे रोक सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा दूर होकर बात करें। कहीं जा रहे हो, मॉल वगैरह में कोई सब्जी खरीदने जा रहे हो, सामान लेने जा रहे हो तो दूर से बात करें। ज्यादातर हो सके तो पेमेंट भी आप अगर कहीं शॉप में कर रहे हो तो वो नोट्स के थ्रू ना, सब्जी वाले को पैसे दे रहे हो या कोई मनी ट्रांसफर करेंसी में थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जितना हो पाए उतना कीजिए। फोन पे, गूगल पे, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो वो बेटर और बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से कोरोना से लड़ने का। बाकी मास्क पहने, हैंड वॉश कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखे, घर पे ही रहे, घर से ही काम करे तो ही बेटर है, क्योंकि जितना आप बाहर नहीं लेने जाओगे कोरोना वायरस आपके अंदर ऐसा नहीं घुस जाएगा, क्योंकि आप उसको लेने जाओगे तभी वो आपके अंदर बिल्कुल ही आएगा। और मेरे ख्याल से कोरोना वायरस इतनी कोई घातक बीमारी नहीं है। बाकी और सारे इंडिया में बहुत बीमारीज हैं जिसकी वजह से भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, चालू है और डेथ भी हो रही है। पर मीडिया वालों ने बहुत सारा फैला दिया है, जिसकी वजह से अभी सब में इतना डर का माहौल है। पर डर के साथ नहीं जीना है, हमें प्रिकॉशन रखना है, उसकी काळजी रखनी है, जिसकी वजह से हम कोरोना से लड़ें। और बाकी तो उसके जैसे बहुत सारी बीमारी इंडिया में ऑलरेडी चालू है, चल रही है, पहले भी आ चुकी है, हमने लड़ा है और हमने उसको पार किया है। जैसे टीबी के साथ भी बहुत सारे पेशेंट चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है।
पर उसमें भी दवाई वाई भी निकली है, पर हमने उसके साथ रहना सीख लिया है। जैसे कि कोई टीबी वाला पेशेंट आता है तो हम ऑलरेडी मास्क पहन लेते हैं। जैसे HIV है तो हम कॉन्डम यूज करते हैं। जैसे मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो, इसलिए हम ओडोमोस या कोई स्प्रे वगैरह मॉस्किटो का लगाते हैं। तो बस वैसे ही कोरोना के साथ ही अभी जीना पड़ेगा और उसके साथ ही हमें रहना होगा, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे कम होने वाली है, एकदम से नहीं होगी। जिसके लिए हमें मास्क बिल्कुल पहनना है, हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, घर से ही रहना है, घर से ही काम करना है, घर पे ही रहना है। बाकी दोस्तों थैंक यू। बाकी हम एक दिन कोरोना से लड़ेंगे बिल्कुल, और उसे भी हराएंगे। थैंक यू।